देखिएगा भाई, पिछले टर्म पे मैंने आपको 7th लेक्चर में, ठीक है, पिछले टर्म पर यहाँ देख लिया करो, आप भी चीटिंग कर लिया करो कौन सा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ये देखिएगा 8वां लेक्चर आ गया आपका, है ना। तो ये 8वां लेक्चर है। तो ये 8वें लेक्चर में आपको पिछले वाला लेक्चर में जो आपको बताया गया था, सही, इससे पहले फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार के बारे में बताया गया था, ठीक है। और अलंकार के बारे में बताया गया और 7 डेफिनेशन उसमें होती हैं, ये बात आपको बताई गई थी। इस लेक्चर में अब एक डेफिनेशन भी हो गई थी उसमें, ऑक्सीमोरन की, ठीक है, एक ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन भी हो चुकी थी। इस जो लेक्चर में है, देखते कितने खिंच जाएंगे इस लेक्चर में, कितने हम फिगर ऑफ स्पीच कर लेते हैं। तो दूसरी जो फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, वो है आपकी ओनोमोटोपोइया, ओनोमैटोपोइया, ठीक है, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। देखिए भाई, राइटिंग हिंदी में तो इतना अच्छा नहीं होगा जैसे आपके सर का है, तो जैसे भी आप काम चला लीजिएगा, ना समझ में आए तो बस ये है कि बस सुनने से काम चला लीजिएगा, जैसे आप सुन रहे हैं। फिर ध्वनि सूचक, ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, क्लियर है। तो ध्वनि सूचक, अब उसके डेफिनेशन हम लिखते हैं। द ओनोमैटोपोइया, ठीक है, द ओनोमैटोपोइया the sound of the word, the sound of the word, the sound of the word, ऐसा लगा दीजिएगा, words suggest, SUGGETS, है ना, suggests the sense of meaning, the sense, SENCE, sense of meaning, ठीक है, the sense of meaning। फिर वही ब्रैकेट, आप कोई सी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये कोई जरूरत नहीं। हिंदी, हिंदी आपसे लिखवाऊंगा, कारण कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देखिएगा, ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, सजट दर्शाता है, सेंस प्रकार, बुद्धि होती है वो, और मीनिंग। हिंदी लिखिएगा, इसकी पहले हिंदी लिख लीजिएगा, लिखिएगा ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार में, ध्वनि सूचक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा, ध्वनि सूचक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा, कोमा, भाव, भय, आविर्भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज होती है, ठीक है, भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। जो मैंने बोला है, मैंने लिख दिया है, ये समझ लीजिएगा, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप हिंदी में आपने लिख दी है, जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्लियर। और लिखने के बाद उसको आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, चाहे ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, चाहे ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, उसमें आप पर डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। पांच एग्जाम्पल लिखाए जाएंगे, बात मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, coin, COOING, coin of dog,
ठीक, अभी आप बाद में बताएंगे, पहले आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, गोइंग ऑफ डॉग्स, थंडरिंग ऑफ guns, thundering of guns, THUNDERING, thundering of guns. Gun and goes the oak. तीन हो गए। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। आई अर्न, ठीक है, आई अर्न the water lapping, the water lapping, LAPPING लिखा है, lapping on the crag, CRAG, crag. Can you hear, HE है, H है, ठीक है, कैन यू hear the buzzing of bees, buzzing, BUZZ of bees, DEES, और लास्ट में लगा लीजिएगा क्वेश्चन मार्क्स, buzzing of bees। क्लियर है? आई होप सब समझ रहा होगा। buzzing of bees क्लियर है, सब समझ रहा है। तो मैं इसको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। पहले आता है, इसमें पहले इसको समझाता हूँ, हर वर्ड का भी आप देख लेंगे। ये करता है ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया का मतलब ध्वनि सूचक होता है। इसमें क्या होता है, शब्दों का मतलब इसमें जो है सेंटेंस जो होगा, ठीक है, जो वाक्य होता है उसमें ध्वनि दिखाई देती है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज, आवाज है ना, आवाज को दर्शाया जाता है। किस अलंकार में किसको दर्शाया जाता है, किसको प्रकट किया जाता है, भाव, ध्वनि में आवाज के भाव को प्रकट किया जाता है। कौन सा जानवर है, कौन सा जीव जो है उसमें आवाज कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि सूचक समझ गए कि इसमें आवाज को दर्शाया जाता है, साउंड को सजेस्ट किया जाता है शब्दों के। ठीक है, हिंदी में भी आपने लिख ली होगी। अब हम देखते हैं कॉइंग ऑफ डॉग्स। डॉग्स माने क्या होता है, कबूतर। ठीक है, कबूतर। अब ये वाली बात है कि कबूतर क्या करता है, कुकू करता है, हल्का सा कुकू करता है, तो वो वाली आवाज है। ठीक है, यहाँ पे हर जो शब्द आया है उसकी जो है आवाज को सजेस्ट किया गया है, आवाज को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे थंडरिंग ऑफ गन, अब गन माने होती बंदूक, बंदूक की आवाज ठाई ठाई की आवाज आती है, थंडरिंग दिखाया गया है। ठीक है, और घोड़ा बोलते हैं तो उसकी जो आवाज कैसे दिखाया गया है, ग्रंट, ग्रंट दिखाया गया है, मतलब आवाज है, साउंड है। ठीक है, क्या है, साउंड। साउंड आप जानते हैं, आवाज, उसकी आवाज को दर्शाया गया है। ये शब्द है ऑक। ऑक किसको बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ये जो जानवर होता है सुअर, उसकी आवाज को दर्शाया गया है। सुअर समझ लीजिएगा, सुअर जो जानवर होता है, ठीक है, तो उसकी आवाज को दर्शाया गया है। आई हर्ड, मैंने सुनी, द वाटर लेपिंग ऑन द क्रैक, है ना। वाटर माने होता है, वाटर माने पानी की, लेपिंग की आवाज सुनी है, क्रैक, क्रैक में सुनी है। ये लिखे CRAG, ये थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा दिक्कत आ जाती है इस वाले सेंटेंस में। ठीक है, क्रैक, क्रैक माने क्या होता है, देखो क्रैक माने होता है, जैसे आप ये समझिए, जैसे ढाल होता है या चट्टान होती है, तो वहां से जो चट्टान फूटती है, तो वहां की आवाज को क्रैक बोल दे जाता है। क्लियर है? अगला सेंटेंस है
कैन यू हियर द बुजिंग ऑफ बीज। बीज माना होती है मधुमक्खियों की, है ना। बी डबल ई बी, बी माना होता होना, ठीक है। बी वो सॉरी बीई बी, बी माना होता है होना, बीई बी, ए के बाद जो बी आता है ये वाला जो बीई होता है ये बीई बी, बी माना होता है होना, और एक ई वो लगा दो तो इसका मतलब होता है मधुमक्खियां। क्लियर है? तो यहाँ मधुमक्खियों की आवाज को सजेस्ट किया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। क्लियर है? तो आपने आई होप ये वाले जो है सारे के सारे एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा साइड से हट जाता हूँ मैं, लीजिएगा। साइड से हट गया हूँ, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। समझ में भी आ गया होगा, जो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नोट्स भी हाथ के हाथ बनाते रहिएगा। अब इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्रैक याद रखिएगा, CRAG क्रैक, चट्टान वट्टानों के फूटने फूटने के बाद बोलते हैं। थोड़ा एक बार ध्यान रहता है आपके, बार बार पूछते हैं आप इस वर्ड को, ये क्रैक क्या है, क्रैक क्या है। अब डेफिनेशन नंबर 3, 2 डेफिनेशन आपकी हो चुकी थी, ठीक है। 2 डेफिनेशन हो चुकी है। अब आपकी जो है तीसरी डेफिनेशन आपको कराई जा रही है। देखते हैं तीसरी डेफिनेशन आपको करा देते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ठीक है। हाइपरबोल अतिशयोक्ति, शयोक्ति, ठीक है। इन हाइपरबोल, ठीक है, इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट is made, MADE made, emphatic, emphatic से बना है, जोर डालने से, ठीक है। किसी पे अपना जोर डालना है बढ़ा चढ़ा कर कहने से। वाई ओवर स्टेटमेंट, बाई ओवर स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? बाई ओवर स्टेटमेंट। लिख लीजिएगा आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है। जोरदार या प्रभावी ढंग, प्रभावी ढंग से, तो ये वर्ड आपको बार बार जो दिक्कत करेगा। स्टेटमेंट वाक्य होते हैं, ओवर स्टेट है ना, स्टेटमेंट वाक्य, STA ये लिखा ना, इन हाइपरबोले स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है वाक्य,
और ये हुआ ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिएगा कि आप वाक्य बोलना, और ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है ज्यादा बोलना। ठीक है, ज्यादा बोलने से सेंस ले लीजिएगा या अधिक बोलना। अधिक बोलना। क्लियर है? आप हिंदी की बात करते हैं। हिंदी लिखिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को, अतिशयोक्ति अलंकार में, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रभावशाली बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रभावशाली बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। जो मैंने हिंदी बोली है आपने आई होप लिख ली होगी। ये मान लीजिएगा मैंने भी लिख दी है, इसकी हिंदी लिख दी है, और आप क्या काम करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर है? ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, चाहे आप ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे लिखना पसंद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण आप जानते हैं कि 5 एग्जाम्पल इसके लिखाए जाने हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सी वेब ऑप्शन ऑफ टेल। नंबर 1, सी वेब, सी वेब ocean of tears। OCEAN, OCEANS। ठीक है, OCEANS of tears, TEARS, tears फुल स्टॉप लिख लीजिएगा। $10,000 ठीक है, 10,000 eye at a glance, at a glance, eye at a glance। Rivers of blood,